हाँ, आज हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे सीटेट में बाघ के बारे में। किसके बारे में? बाघ के बारे में, यानी टाइगर के बारे में। टाइगर के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही निकलता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। कौन है? बाघ है। बाघ यानी बाघ के बारे में हम लोग जानेंगे। बाघ है ना, जो आदमी से 6 गुना देखता है। कितना गुना? 6 गुना। आदमी से 6 गुना देखता है ज्यादा। इसका पावर देखने का 6 गुना ज्यादा देखता है। कौन? बाघ। अब बाघ का एक आयु होता है, जीवन का एक आयु होता है, उसका एक उम्र होता है 26 साल, लगभग 26 वर्ष। कितना? 26 वर्ष बचता है, जिंदा रहता है। एक उसका औसतन एज माना गया, आयु माना गया। यदि आपसे पूछे क्वेश्चन कि बताओ जी बाघ का जीवन काल या आयु कितना होता है, तो 26 वर्ष। कितना होता है? 26 वर्ष, है ना। हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बताना है कि टाइगर। कौन है? टाइगर, है ना। यह आदमी से के गुना ज्यादा देखता है, 6 गुना। कितना गुना? 6 गुना, है ना। और ये अंधेरा में भी अच्छे शिकार कर लेते हैं। अंधेरे में भी अच्छे शिकार कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि शिकार कैसे करता है, उसका अनुभव कैसे होता है कि वहां शिकारी है, उस शिकार को कैसे हम शिकार करें। तो जो शिकार या छोटे जानवर जिसको वो खाता है, कौन? शेर या बाघ जिसको खाता है ना, वो कहीं छिपे रहता है ना, तो हल्का सा भी हिल डोल करता है ना, तो उसकी हवा में एक कंपन होता है। अब कंपन होने के कारण जो शेर या बाघ का जो मूंछ होता है, वो मूंछ से पता चल जाता है, ओह यहाँ पे है क्या मेरे लिए खाने लायक। वो पता कर लेता है कि किस डायरेक्शन में है और जाकर शिकार कर लेता है। मूंछ की सहायता से कैसे पता चलता है कि कोई छोटे जानवर या उसको खाने योग्य जानवर है, तो उसकी कंपन से उसकी मूंछ बतला देता है, डायरेक्शन से पता चल जाता है। समझ रहा बात को ना। यानी कहने का अर्थात मतलब है कि जब कोई भी छोटे जानवर उसके खाने योग्य हो, शेर या बाघ जिसको खाता है, या कोई भी चीज का अगल बगल में हिल डोल करता है, तो उसकी हवा से उसकी मूंछ पता कर लेता है कि इधर से है कोई, है ना। चलिए, तो उसका मूंछ सहायता करता है कोई शिकार को पता करने में। बात समझ आ रहा है ना। उसमें और यह भी बात है कि बाघ होता है ना, तो बाघ झुंड में भी रहते हैं, एक समूह में भी रहते हैं। बात समझिएगा। उसके बच्चे, जो बाघ के बच्चे होते हैं, वो समूह में रहते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद समूह को छोड़ देते हैं। बात समझ में आ रहा ना। कुछ दिन के बाद बच्चे को छोड़ देता है, या बच्चे भी छोड़ देते हैं समूह को। और जो बच्चे को जन्म देता है, बाघ यदि बच्चे को जन्म देता है, तो उसका लगभग वजन कितना होता है बच्चे का? लगभग आधा किलो से, माने ½ kg से 1.5 kg के बीच में होता है। कितना? आधा किलो से 1.5 किलो के बीच में लगभग माना जाता है। होता भी है, ऐसा बात नहीं है। जब बच्चे को जन्म देता है, तो आधा kg से 1.5 kg के बीच में होता है ना। और यदि बाघ यदि किसी जंगल में जाता है, तो अपना पथ या रास्ता उसके ढूंढने में मदद करता है उसकी पेशाब। जो पेशाब करता है ना, उस गंध को पहचान जाता है कि मेरा पेशाब किया हुआ है। या उस जंगल में रहने वाला शेर या शेरनी या बाघ या बाघिन को भी उसके पेशाब से जान जाता है क्यों इधर शेर गया है, या बाघिन गया है, या बाघ गया है। वो अपने साथी को पहचान लेता है, या वो अपने भी पेशाब से पहचान लेता है कि मेरा एरिया है। कुत्ता में भी एक गुण पाया जाता है। अगर कुत्ता किसी गाड़ी पर, किसी लगी हुई गाड़ी के टायर पे पेशाब कर देगा ना, तो उसको सूंघ कर, अगर गाड़ी चल रही है, किसी
अगल बगल एरिया में, तो सूंघ लेता कि वो मेरा ही गाड़ी है, उसकी महक से, मूत की महक से, पेशाब की महक से। बस समझ आ रहे हैं, कुत्ता में भी ये गुण पाया जाता है। समझ रहे बात को? तो क्वेश्चन आएगा बाबू कि बाघ मनुष्य से कितना गुना ज्यादा देख सकता है? तो 6 गुना। कितना गुना? 6 गुना ज्यादा देख सकता है। और उसके जब जन्म देता है अपने बच्चे को बाघ, बच्चे को जन्म देता है ना बाघिन, तो एक आधा केजी से 1.5 केजी के बीच में होता है। और फिर झुंड में रहकर 2 या 3 साल के बाद क्या करता है? छोड़ देता है। क्या करता है? छोड़ देता है ना। और जो बाघ होता है बाबू, इसके शरीर पे पीला पीला डोरी डोरी निशान भी होते हैं। क्या होते हैं? निशान भी होते हैं, है ना। और काली धारियां भी होता है, ब्लैक धारी भी होता है, पीली धारी, ब्लैक धारी, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ था? पूछेगा कि प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ था? तो 1973 में, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ? तो 1973 में। यानी कहने का मतलब है कि बाघ का संरक्षण दिया गया, बचाव किया गया, इसके लिए अभयारण्य बनाया गया, जिसमें अभी तक भारत में 53 अभयारण्य है। कितने अभयारण्य? बाघ टाइगर अभयारण्य कितना है? 53। सर है 53 अभयारण्य है। और 53वां अभयारण्य कौन है? बतला दें। 53वां अभयारण्य, इसका नाम है क्या जी? गुरु घासीदास, जो छत्तीसगढ़ में है। 53वां जो राष्ट्रीय बना है, इसके लिए बाघ को बाघ अभयारण्य के लिए ये गुरु घासी कहाँ में है? छत्तीसगढ़ में है। और सबसे पहला कौन था? उसका नाम 2-3 बार चेंज हुआ पहला को। तो पहला कौन था? बताओ जी तुम लोग। हैली राष्ट्रीय उद्यान। कौन? हैली राष्ट्रीय उद्यान। हैली राष्ट्रीय उद्यान, है ना। 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए पहला बार अभयारण्य खोला गया था। इसका नाम बहुत बार चेंज हुआ है जी। क्या हुआ है? चेंज हुआ है। जिम कार्बेट हुआ, या इसको ने कि रामगंगा भी इसका नाम रखा गया है। समझ रहे बात को? यह नैनीताल में है। कहाँ में? उत्तराखंड के नैनीताल में है। ये पहला अभयारण्य था बाघ के लिए। समझ आ रहा है? चलिए और बताते हैं आपको कि बाघ में खासियत होता है, वो धीमी धीमी आवाज को भी, बारीकी आवाज को भी अपनी कानों से सुन लेता है। यदि तुम आस्ते आस्ते भी चलोगे ना किसी घास पे सल्ले सल्ले, तो तुम्हारी आवाजों को वो अपने कानों से सुन लेता है। कौन? बाघ या बाघिन। अब बाघिन झुंड में क्या होता है? नेता होता है जी। झुंडों का नेता कौन होता है? बाघिन। कौन होता है? बाघिन, है ना। बात समझ में आ रहा है जी? बताओ। हाँ, अब बाघ यदि दहाड़ेगा ना, बाघ दहाड़ेगा तो कम से कम 3 किलोमीटर दूरी तक तय कर लेता है। उसकी दहाड़, उसकी आवाज। किसका आवाज? बाघ का। किसका आवाज? बाघ का। 3 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है, आवाज चल जाता है 3 किलोमीटर लगभग दूरी में, उसकी बाघ की दहाड़। समझ रहे बात को? है जी। तो इतना सारा क्वेश्चन था बाघ से, है ना। ओके, देखिए बाघ और शेर में समानता है। क्या क्या समानता है? तो बाघ भी आदमी से 6 गुना ज्यादा देखता है, और शेर भी आदमी से 6 गुना ही देखता है। और वो अपना मूत्र से या गंध से अपना रास्ता को पता कर लेता है। दोनों को क्या? दोनों को पता कर लेता है। बस समझ रहे ना। इसमें क्वेश्चन आएगा कि बताओ जी वो कौन सा जानवर है जो आदमी से 6 गुना ज्यादा देखता है? तो कौन है? बाघ और शेर। इसके बाद कमेंट और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास लिंक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे, है ना। इसी तरह आपके बीच हम ईवीएस का क्वेश्चन लाते रहेंगे। ओके।